तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में लिखा हुआ है, जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 से n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 से n, जो 6 का n मतलब प्राकृतिक संख्या है, ये संख्या आगे चल के 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो चलिए उससे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या को समझेंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 10, तो देखो लास्ट में कितना है, 0 है, ये संख्या 0 पर समाप्त हो चुका है। और क्या है, 20, लास्ट में जिसका 0 है, ये संख्या किस पे समाप्त हुआ है, तो 0 पर समाप्त हो चुका है। उसी प्रकार लिखेंगे 30, तो 30 जो संख्या है ये भी किस पे समाप्त हुआ है, 0 पे। उसी प्रकार 100 देखिए लास्ट में 0 है, 0 पर समाप्त हुआ, ये भी संख्या 0 पर, और ये भी संख्या 0 पर समाप्त हो चुका है। 50 लिखेंगे, 50 भी देखिए लास्ट में 0 पर समाप्त हो रहा है। तो जो भी संख्या 0 पर समाप्त हो रहा है उसमें देखिए एक खास बात होगा। क्या खास बात है, इसका अगर टुकड़ा करेंगे 10 का तो क्या आएगा, 2 और कितना आया, 5। मान के चलिए कि 30 का टुकड़ा करते हैं, तो 30 का भी टुकड़ा करेंगे, देखिए क्या आएगा, 2 बार से लगाएंगे तो कितना आएगा, 15, 3 बार से लगाएंगे कितना आएगा, 5, और 5 बार से लगाएंगे 5 एकम 5। इससे ये साबित हुआ कि जो भी संख्या अगर 0 पर समाप्त हो रहा है तो उसका टुकड़ा करे पर 2 और कितना आता है, 5 आएगा। तो दुनिया का कोई भी संख्या अगर वो 0 पर समाप्त होती है तो उसका गुणनखंड यानी कि टुकड़ा करने पर 2 और कितना आता है, 5 आता है। यहाँ पर संख्या जो है 6 है, तो 6 का टुकड़ा कीजिए, कितना आएगा, 2 बार से करेंगे तो आएगा 3, 3 एकम 3। तो 6 का टुकड़ा करे पर 2 और कितना आता है, 3। तो यही बात पूछ रहा है, n मतलब प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होता है, 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, 8 रखेंगे, 9 और 10। तो ये जो n है, n के जगह पर हम लोग 1 रख के देखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी रखेंगे। पूछ रहा है कि ये संख्या आगे चल के 6 से जो पावर n है 0 पर कहीं समाप्त होती है, तो उसको जांच करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 6, 6 का पावर 1, 6, 6 का पावर 2, और 6 का पावर 3, 6 का पावर 4, और 6 का पावर 5। अब इसी प्रकार 6 का पावर कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 6 का पावर 10। ठीक है, देखिए 6 को गुना 1 से करेंगे तो 6, और 6 जो है स्क्वायर मतलब होता है 2 बार गुना, तो 6 गुना 6, 6 6 कितना होगा, 36। इसी प्रकार 6 गुना 6 गुना 6 करेंगे, फिर 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, सबका देखिए 6 6 के 36, लास्ट में बचता 6, फिर 6 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, फिर 36 के लास्ट में 6। उसी प्रकार 6 को अगर 10 बार भी लिख देंगे, 100 बार भी लिख देंगे, तो संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसका गुणनखंड में 2 और कितना आ रहा है, 3। तो कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो उसका गुणनखंड में 2 और कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यहाँ पर चेक करेंगे हम लोग कि 6 है, इसका टुकड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हल हम लोग शुरू करते हैं। लिखेंगे हल, दी गई संख्या है 6 के पावर n। ये दर्शाना है कि 6 के पावर जो n है ये संख्या 0 पर समाप्त होगी कि नहीं, मतलब कि 6 लिखेंगे, इसका पावर 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक जाएंगे। ऐसे करते हुए तो क्या ये आगे चल के कहीं भी 6 जो है 0 पर समाप्त होगा, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 6 का टुकड़ा करके हम लोग देख चुके थे, कितना आता है, 2 और 3, पावर कितना है, n। यहाँ पर एक बार क्या करेंगे, 2 के पावर भी n लगा के चेक करेंगे, और 3 के पावर भी कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका गुणनखंड में कितना आता है, 2 और 5 होना अनिवार्य है। यहाँ पर देखिए 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। कोई भी, अपना भाषा में लिखिएगा, कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 आता है। यहाँ 6 से n के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, इसीलिए संख्या 6 से n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 से n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम लोग क्या देखें कि कोई भी संख्या दुनिया का अगर 0 पर समाप्त होता है तो उसके गुणनखंड में 2 और कितना आता है, 5 आता है।
यहाँ पर 6 का अगर गुणनखंड किए टुकड़ा किए तो आया 2 और 3 आया। अगर 2 सही है लेकिन 5 आता तो ये संख्या शून्य पर समाप्त होता। 2 और 5 होना अनिवार्य है, इसीलिए 6n जो है 6 जो संख्या इसका गुणनखंड करने पर 2 और 5 नहीं है, इसलिए संख्या जो 6n है ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी।